अब पटियाल आपके बच्चे की जिंदगी में घुलने वाले जहर का परीक्षण करेगा। अब पटियाल आपको बेबी फूड के खतरे की जानकारी देगा। पब्लिक इंटरेस्ट में बेबी फूड पर यह दूसरा बड़ा खुलासा है। आज पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में सेरेलैक से आगे बेबी फूड में खतरे पर सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहा है। आपको दिखाएगा पटियाल, क्योंकि उसकी टीम ने बाजार में सेरेलैक के बाद बड़ा परीक्षण किया है। बेबी फूड के अलावा 8 बड़े ब्रांड्स की जानकारी आपको दी जाएगी। बेबी फूड के ये 8 ब्रांड्स में शुगर की मात्रा तय मानकों से ज्यादा मिली है। परीक्षण आगे बढ़ाऊं उससे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखानी बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मां और बच्चे का मुद्दा चुनावी शोर में कहीं दब कर ना रह जाए और नीति निर्धारकों को यह ज्ञात हो जाए कि चुनाव ही नहीं, देश के बच्चों की हिफाजत बहुत जरूरी है। उसका भी ध्यान हमें रखना होगा। पहली तस्वीर विचित्र है। नेताओं को मां के मंगलसूत्र की चिंता है। रैलियों में वोट के लिए नेता मंगलसूत्र का जाप खूब कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर हर मां को खबरदार करने वाली है। नेताओं को मंगलसूत्र की चिंता है, लेकिन मां के बच्चे की चिंता कौन करेगा? क्योंकि मार्केट में ऐसे बेबी फूड बिक रहे हैं जो बच्चों को हेल्थ नहीं, बीमारियां गिफ्ट देंगे। राजनीतिक दलों का काम केवल चुनाव लड़ना नहीं है, उनकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है। लेकिन कोई दल इन बुनियादी चीजों पर हमारे और आपके साथ खड़ा दिखाई नहीं दिखता है। इसकी क्या वजह है? आज इसका पूरा विस्तार से परीक्षण होगा। जनहित ही मेरा धर्म है और जनहित ही मेरा कर्म है। बाजार में वो प्रोडक्ट कौन से हैं जो आपके बच्चे की सेहत के लिए डेंजरस है, ये बताऊं उससे पहले आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। बात 18 अप्रैल की है। आपके फेवरेट शो पब्लिक इंटरेस्ट में हर मां को खबरदार किया था। बताया था मैंने, नेस्ले कंपनी के बेबी फूड सेरेलैक में मानक से ज्यादा शुगर पाई गई है। यह प्रोडक्ट 6 महीने से 12 महीने के बच्चों को खूब खिलाया जाता है। लेकिन बेल्जियम की लैब से नेस्ले प्रोडक्ट में गड़बड़ी वाली रिपोर्ट आई थी। जनहित में सबसे पहले यह खबर पटियाल ने आपको दिखाई थी। हमारी रिपोर्ट के बाद जांच के आदेश दिए गए थे। राष्ट्रीय बाल आयोग ने सेरेलैक में शुगर के आरोप की जांच FSSAI को सौंपी थी। आज उसकी जांच रिपोर्ट आनी चाहिए थी, क्योंकि वक्त दिया गया था 1 हफ्ते का, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट नहीं आई है। अब जल्दी से मैं आपको उसका एक छोटा सा रिकैप दिखाता हूं। आप शान से सेरेलैक लाते हैं, बच्चे को खिलाते हैं। जो बेबी फूड आप बच्चे को खिला रहे हैं उसमें शुगर का लेवल क्या है? टोटल शुगर 23.5 ग्राम, जो कि बहुत ज्यादा है। देश को हेल्दी बेबी फूड की गारंटी कौन देगा? सरकार और FSSAI ने क्या किया? शिकायत हमारे संज्ञान में आई है, हमने इसको सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है। बेबी फूड सेरेलैक में शुगर की समस्या पर पटियाल ने IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से सवाल किया। एडेड शुगर छोटे बच्चों में नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है या फूड सेफ्टी अथॉरिटी है, वो अपने एग्जिस्टिंग जो लॉ हैं उनको अमेंड करे, जिसमें ये आए कि शुगर नहीं डालनी चाहिए। जिनके कंधों पर शुद्ध खाने की गारंटी देने का जिम्मा है, वो मौन। अब हम उन 8 बेबी फूड का परीक्षण करेंगे जो मानकों पर सही नहीं उतरे हैं और बच्चों के लिए खतरनाक हैं। हर मां एक एक प्रोडक्ट को ध्यान से देखे और हर जानकारी नोट भी कर ले। पहला प्रोडक्ट है स्लर्प फॉर्म और ये सेरेलैक बेबी फूड है। 6 से 12 महीने के बच्चों को घोलकर खिलाया जाता है। अब इसका शुगर टेस्ट करूंगा मैं। स्लर्प फॉर्म में 100 ग्राम के अंदर सेरेलैक के एडेड शुगर 9 ग्राम पाए गए हैं। कुल शुगर कितनी है इसमें? 14.1 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट्स प्रति 100 ग्राम में 79.9 ग्राम मिले हैं। दूसरा प्रोडक्ट कौन सा है? दूसरा प्रोडक्ट है एबॉट सिमिलैक स्टेज। ये वो कंपनी है जो बच्चों के लिए सेरेलैक टाइप बेबी फूड बनाती है और तेज विकास का फॉर्मूला देती है। 6 से 12 महीने के बच्चों को दूध और पानी में घोलकर ये पिलाया जाता है और खिला भी देते हैं कई बार। अब इसके डेंजरस पॉइंट नोट कर लीजिए आप। एबॉट सिमिलैक स्टेज में प्रति 100 ग्राम के अंदर 31 ग्राम एडेड शुगर मिला है। 100 ग्राम में कुल शुगर 40 ग्राम है और कार्बोहाइड्रेट्स 61.80 ग्राम मिले हैं। है ना मां को खबरदार करने वाला खुलासा? आगे बढ़ते हैं, देखते जाइएगा आप।
तीसरा बेबी फूड है एबॉट सिमिलैक प्लस। इसे 6 से 12 महीने के बच्चों को ही दिया जाता है। अब इसके शुगर टेस्ट की रिपोर्ट देखिए आप क्या है। एबॉट सिमिलैक प्लस में बेबी फूड में इसमें कितना 100 ग्राम के अंदर एडिड शुगर कितना है 32.2 ग्राम और टोटल शुगर की मात्रा कितनी है इसमें 44.1 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कितनी है 56.55 ग्राम। बहुत चिंता की बात है। ये शुगर लेवल देखिए कितना ज़्यादा है। बच्चों को मामूली शुगर लेवल भी हानिकारक बताया जाता है। बेबी फूड की डेंजरस सीरीज में अगला नाम है एबॉट सिमिलैक एडवांस का। इसमें कितनी शुगर मात्रा है पटियाला ने जनहित में इसकी भी पड़ताल की। ध्यान से देखिए, बच्चों का सवाल है इसलिए बहुत ज़रूरी है ये सब देखना। एबॉट सिमिलैक एडवांस के प्रोडक्ट में 100 ग्राम के अंदर एडिड शुगर 30.6 ग्राम है और कुल शुगर की मात्रा कितनी है इसमें 40 ग्राम और अगर कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो वो कितना है इसमें 60.80 ग्राम। ये एक एक करके आप सभी प्रोडक्ट्स को देखते रहिए। डेंजरस बेबी फूड में अगला नाम टॉट्स एंड मॉम्स के प्रोडक्ट्स का है। कंपनी ये दावा करती है कि ये प्रोडक्ट्स मिक्स्ड ग्रेन से बने होते हैं और 6 से 12 महीने के बच्चों को पानी में घोलकर लिक्विड फॉर्म में खिलाए जाते हैं। इनमें क्या खामियां पाई गई हैं इस पर जरा गौर कीजिए। टॉट्स एंड मॉम्स के बेबी फूड में एडिड शुगर की मात्रा कितनी है 4.1 ग्राम। कुल कितनी शुगर होनी चाहिए इसका उल्लेख कंपनी ने अपनी पैकिंग पर किया ही नहीं। इसमें 100 ग्राम के अंदर 84.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हैं। बाकी प्रोडक्ट्स की तुलना में इसमें शुगर थोड़ी सी कम है लेकिन बच्चों के लिए ये हेल्दी बिल्कुल नहीं है क्योंकि सारी जानकारियां पैकिंग के ऊपर हैं ही नहीं। मेरे परीक्षण में छठा प्रोडक्ट कौन सा है हंगरी कोआला का। इस कंपनी के प्रोडक्ट में दावा किया जाता है कि बेबी फूड मोटे अनाज और सेब से बनाए जाते हैं और सेरेलेक की तरह ही बच्चों को घोलकर खिलाए जाते हैं। अब इसका शुगर लेवल क्या है उसको टेस्ट कर लेते हैं। हंगरी कोआला कंपनी के बेबी फूड में बड़ी होशियारी दिखाई है कंपनी ने। इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनमें एडिड शुगर का तो जिक्र ही नहीं किया और ना ही कुल शुगर कितनी है इसके बारे में कुछ लिखा है। हाँ, इतना जरूर लिखा है कि प्रति 100 ग्राम में 79.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होने का दावा किया गया है। ये सब वो कंपनियां हैं जो अपने अपने प्रोडक्ट्स बच्चों को बेच रही हैं, उसका जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं। बाजार में बिक रहा 7वां डेंजरस बेबी फूड योगा बार कंपनी का है। इसमें इंग्रेडिएंट्स में रागी का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन इसमें शुगर कितनी है और क्या ये बच्चों के लिए हेल्दी है इस पर गौर कीजिए। योगा बार बेबी फूड में प्रति 100 ग्राम कितनी एडिड शुगर है कंपनी ने इसका उल्लेख पैकिंग पर किया ही नहीं है। प्रति 100 ग्राम बेबी फूड में कुल 1.3 ग्राम शुगर है जबकि प्रति 100 ग्राम बेबी फूड में 84.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र है। यानी कंपनियां ग्राहकों को संपूर्ण जानकारी देने से बचती हुई दिख रही हैं और ग्राहक भी कई बार इसका ध्यान नहीं देते। 8वां बेबी फूड न्यूट्रिका कंपनी का है। नाम है ऑप्टामिल गोल्ड जो बाजार में धड़ल्ले से बिकता है। शुगर टेस्ट में ये कितना घातक है या नहीं अब ये नोट कर लीजिए। न्यूट्रिका के ऑप्टामिल गोल्ड में एडिड शुगर 13.4 ग्राम है। कुल शुगर की मात्रा 46 ग्राम है और कार्बोहाइड्रेट्स 59.6 ग्राम है। तो ये हमने सबकी स्कैनिंग करके आपको बता दी। अब पटियाल की टीम बच्चों के लिए हानिकारक बेबी फूड का लाइव परीक्षण करेगी। हर मां के बच्चे की चिंता करने वाली रिपोर्टर मेघा उपाध्याय ने ग्राउंड जीरो पर जाकर यह किया है, वो आपके लिए कोई और नहीं कर सकता। एबीपी न्यूज़ ने बेबी फूड में ज़्यादा शुगर की मात्रा को लेकर मुहिम छेड़ी है, जिसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट कार्यक्रम ने हमने नेस्ले में जो ज़्यादा शुगर की मात्रा बेबी फूड में रहता है उसको लेकर शो भी बनाया, जिसके बाद तस्वीरें क्या कुछ है क्योंकि हम मार्केट में गए और हमने पड़ताल किया। आप ज़रा देखिए तो इस वक्त हमारे पास कई बेबी फूड हैं जो ये दावा करते हैं। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये 0 से लेकर 2 साल तक के बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। ये स्लर्प कंपनी का है, ये इंडियन कंपनी है। वहीं मेरे हाथ में आप ज़रा देखिए तो ये न्यूट्रिसिया का है, ये भी बेबी फूड है। इसको दरअसल इन्फेंट फार्मूला यानी कि दूध की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वहीं आप दूसरी कंपनीज अगर मेरे हाथ में देखिए तो ये भी अबट का है, ये भी अबट का है और ये भी एडवांस फार्मूला है। लेकिन ये तमाम जितने भी मेरे हाथ में इस वक्त बेबी फूड है, इनके अगर मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़कर आपको बताऊं तो सबसे पहले हमारी नज़र जाती है इसके शुगर की मात्रा पे। मैं अगर बताऊं तो इसमें तकरीबन 25
0.3 ग्राम शुगर है, जो कि बहुत ज़्यादा है। WHO की रिपोर्ट के माने तो एक 2 साल तक के बच्चे को 0 एडेड शुगर देना चाहिए, यानी कि ऊपरी शुगर आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लेकिन ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। तो ये स्लर्प का सीरियल है जो छोटे बच्चों को दिया जाता है। इसमें अगर आप शुगर की मात्रा देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा, इसमें एडेड शुगर 9 ग्राम है पर 100 ग्राम्स में, यानी कि एक बॉल जो अपने बच्चे को खिलाते हैं उसमें तकरीबन 9 ग्राम शुगर है। और इसके साथ कार्बोहाइड्रेट जो है वो 79.9 ग्राम है। कार्बोहाइड्रेट में ऑलरेडी शुगर होता है और उसके बाद एडेड शुगर जो बच्चों के कटोरे में उनके अंदर जाता है, ये कितना ज़्यादा अनहेल्दी है। इससे कई गंभीर बीमारियाँ जिसमें डायबिटीज़, लंग्स को और बढ़ती उम्र के साथ कैंसर का खतरा, ऐसी कई गंभीर बीमारियाँ होती है। अब ये एबट कंपनी है, ये भी छोटे बच्चों के लिए आप देखिए फॉर्मूला बनाती है। इसके अगर शुगर की मात्रा को हम देखें यहाँ पर इनके इंग्रेडिएंट्स में जाकर, तो नज़र आता है कि इनके अब ज़रा नज़र डालिए तो नज़र आता है इनमें टोटल शुगर 44.1 ग्राम है, यानी तकरीबन हर आप जो एक कटोरी बॉल अपने बच्चे को खिलाते हैं उसमें तकरीबन 20 ग्राम से ज़्यादा शुगर है। और वहीं कार्बोहाइड्रेट्स की मैं बात करूं तो तकरीबन 56 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब मेरे हाथ में एक और एडवांस फार्मूला है, ये भी एबट कंपनी का है और ये सेरेलैक की तरह छोटे बच्चों को खिलाया जाता है दूध में मिलाकर। अब ज़रा इसकी तस्वीरें देखें तो ये इसमें जो शुगर है इसका शुगर भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर आप नज़र डालेंगे तो एडेड शुगर यहाँ पर 30 ग्राम है और वहीं पर कार्बोहाइड्रेट इसमें 40 ग्राम से, यानी कि कार्बोहाइड्रेट में एक तो ऑलरेडी शुगर जा रहा है और उसके बाद एडेड शुगर। ये सारे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ बच्चों में इसकी वजह से कई बीमारियां होती हैं और छोटे बच्चे कम उम्र के साथ डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। ये सभी प्रोडक्ट जो मैंने आपको इस वक्त दिखाए ये तकरीबन ये 6 महीने से लेकर 12 महीने तक, वहीं ये 0 यानी कि जन्म लेने के बच्चे के बाद से लेकर 2 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। वहीं ये जो सेरेलैक है, ये सेरेलैक भी 2 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। ये सब रेडी टू ईट फूड है, यानी कि आपको दूध में या पानी में मिलाकर डायरेक्ट अपने बच्चों को देते हैं। और ये तमाम कंपनियां आप अगर यहाँ पर नज़र डालें तो इसने यहाँ पर दावा किया है नो रिफाइंड शुगर, उसके बावजूद इसमें शुगर इतनी ज़्यादा है। और आप देखिए इनका पैकेजिंग तो यहाँ पर कहीं भी मेंशन नहीं है कि इसमें शुगर की मात्रा इतनी ज़्यादा है। आप सारे प्रोडक्ट पर अगर नज़र डालेंगे तो किसी पर भी शुगर को लेकर कोई रेड लेबल नहीं है और उसके बावजूद इनमें शुगर की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि आपके बच्चे को खतरनाक बीमारी हो सकती है। बाजार से कमियों पर सत्य का सीधा प्रसारण आपने देखा। 8 नए बेबी प्रोडक्ट्स में जो कमियां सामने आई हैं उन्हें लेकर हमारी रिपोर्टर रिया NCPCR पहुंची, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। ये बच्चों के अधिकार की शीर्ष संस्था है जिस पर बच्चों के साथ होने वाली किसी भी गलती को रोकने की जिम्मेदारी भी है। बेबी फूड की कमियों पर आयोग का क्या कहना है, सुन लीजिए आप। भारत में बाजारों में बिकने वाले बेबी फूड प्रोडक्ट्स की पड़ताल करते वक्त जब ABP न्यूज ने पाया कि स्लर्प, एबट, नेस्ले और न्यूट्रिशिया जैसे ब्रांड्स भारी मात्रा में शुगर के साथ अपने बेबी फूड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो हमने फिर एक बार NCPCR का दरवाजा खटखटाया। हमें जवाब मिला कि NCPCR पहले ही इस मामले का संज्ञान ले चुका है और इस संबंध में FSSAI, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और साथ ही साथ सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। FSSAI को जो पत्र लिखा गया है उसमें पहला सवाल तो यही किया गया है कि वो कौन सी कंपनीज हैं जो उनके साथ रजिस्टर्ड हैं बेबी फूड प्रोडक्ट्स बेचने के लिए और वो क्या प्रोडक्ट्स बेचती हैं। साथ ही साथ ये भी सवाल किया गया कि भारत में इन्फेंट फूड प्रोडक्ट्स बेचने के लिए FSSAI की क्या गाइडलाइंस हैं। इन सवालों के जवाब का अभी इंतजार है। फूड के मामले में एडेड शुगर का जो विषय आयोग के संज्ञान में आया है वो गंभीर प्रकृति का है। इससे जुड़े अन्य भी कई सारे विषय NCPCR के संज्ञान में आ रहे हैं और हमने इस पूरे मुद्दे पर पिछले हफ्ते FSSAI को एक नोटिस जारी किया है, उनसे 7 दिन में जवाब मांगा है। हमने उसमें उनसे पूछा है कि कुल कितनी कंपनियां भारत में इस तरीके के इन्फेंट फूड्स बनाती हैं, क्या गाइडलाइंस की पालना की जाती है उनको लाइसेंस देने के पहले। हम FSSAI के जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब FSSAI का जवाब आएगा तो मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक रिकमेंडेशन सरकार को प्रेषित की जाएगी।
7 दिन में जवाब मांगा था, लेकिन अभी शायद मिला नहीं है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों के खाने का प्रचार करना, टीवी या और किसी जरिए से विज्ञापन देना कानूनन अपराध है। इंडिया इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स एक्ट के तहत ऐसा करने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन बेबी फूड बनाने वाली कंपनियां किसी से नहीं डरती। इसका परीक्षण भी हमारी टीम मेघा उपाध्याय के साथ जाकर हर मां और उसके बच्चे के हित में किया। पब्लिक इंटरेस्ट के मुहिम के बाद सामने आया कि ना केवल शुगर की मात्रा ज़्यादा है बल्कि कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़्यादा बच्चों को दिए जा रहे हैं। दरअसल भारत में इसको लेकर कोई रूल या रेगुलेशन, कड़ा कानून नहीं है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा अमाउंट छोटे बच्चों के खाने में शुगर के माध्यम से जा रहा है। वहीं मैं दूसरे देशों की बात करूँ, यानी कि अमेरिका, यूरोप, यूके, तो वहाँ पर नेस्ले और दूसरे जो प्रोडक्ट हैं, जो सेम प्रोडक्ट इंडिया में बेचे जाते हैं, वहाँ पर 0 शुगर है। वहीं इंडिया और पास की जितनी कंट्रीज़ हैं, चाहे मैं पाकिस्तान, अफ्रीका की बात करूं, यहाँ की तमाम कंट्रीज़ में बच्चों के खाने में हद से ज़्यादा शुगर पाया गया है। मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ, तो ज़रा आप मेरे हाथ में जो बुक है इसमें नज़र डालिए। यहाँ पर आपको नज़र आएगा इन्फेंट मिल्क सब्स्टिट्यूट फीडिंग बॉटल्स इन्फेंट फूड रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1992। दरअसल ये एक्ट ये दावा करता है, ये एक्ट के तहत कोई भी छोटे बच्चे का प्रोडक्ट जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, यानी कि ये इलीगल है। इसको लेकर कोई प्रचार नहीं बना सकते, कोई भी ऐसा एडवर्टाइज नहीं कर सकते। उसके बावजूद अगर मैं दिखाऊं तो ये इंस्टाग्राम है और इसके माध्यम से ना केवल छोटे बच्चे को खाने को प्रमोट किया जा रहा है बल्कि इस वीडियो में छोटे बच्चे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ज़रा नज़र डालिएगा, जैसे मैं फ्रोम खोलूँ यहाँ पर, तो सीरियल जो कि तकरीबन 2 साल तक के बच्चों को, 6 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चों को दिया जा रहा है, उसको लेकर यहाँ पर एडवर्टाइज किया गया है। और इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप अलग अलग जगहों पर देखेंगे कि छोटे बच्चों के खाना जिसमें हद से ज़्यादा शुगर है, हद से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, उसको इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, जिसके बाद छोटे बच्चों को खाने में शुगर दिया जा रहा है, जिसको लेकर हमने फसाई को मेल भी किया। फसाई वो संस्था है जो देश में शुद्ध खाने की गारंटी लेती है, जिसको लेकर फसाई ने अब तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। बेबी फूड पर BPNI यानी ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया का क्या कहना है, ये भी सुनवाते हैं। कानून का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि इसने अननेसेसरी जो फॉर्मूला अगर प्रमोशन होता बिकता, उसको रोक लगा दी है उसके सेल्स को। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से सपोर्ट है टू प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग, टू प्रोटेक्ट मदर्स एंड बेबीज एटलीस्ट अप टू 2 years of age। अब आप जितने भी एड्स अगर आप मार्केट में देखेंगे, जैसे आपने सेरेग्रो का ऐड देखा होगा या कोई भी बेबी फूड का ऐड अगर आपने टेलीविज़न पे देखा है, तो वो ऐड हमेशा 2 साल से ऊपर के बच्चों का होगा, 2 साल से नीचे के बच्चों का नहीं होगा, क्योंकि वो अलाउड नहीं है। लेकिन कंपनी नए नए तरीके ढूंढ लेती है और उन्हें पता है कि आप कहाँ कहाँ तक उन तक पहुँचेंगे। तो इंस्टाग्राम, जैसे इंस्टाग्राम आजकल सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है जहाँ मदर्स भी हैं और बहुत सारे मदर ब्लॉगर्स भी हैं जो आ गए हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि वो अगर एक सेरेलैक का डब्बा रिव्यू कर रहे हैं वो भी एक ऑफेंस है। कानून कड़ा है, फिर भी कंपनियां बेबी फूड का प्रचार प्रसार करती हैं। 8 बेबी फूड में शुगर की समस्या पर पटियाल ने IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से सवाल किया, तो उन्होंने क्या कहा उसे भी आपको सुनवा देते हैं। शुगर वो एक्चुअली मेन रीज़न जो है उनका टूथ डीके, दांतों के ऊपर जो है अफेक्ट आता है, उनके हार्ट और धमनियों के ऊपर अफेक्ट आता है, इवन ब्रेन के ऊपर भी जो है कुछ एक्सटेंट तक प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ओबेसिटी है, जो कि आजकल जो है बहुत प्रचलित है। 50% बच्चे जो हैं मोर देन नॉर्मल वेट से डबल वेट तक आ रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत ट्रेंड है। इंडिया में FASSI है, ठीक है, और ICMR है, उनकी गाइडलाइन जो हैं वो प्रॉपर मेरा ख्याल नहीं हैं और वो उनके ऊपर जो है अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इसी वजह से ये कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं इंडिया में अपनी मनमानी कर रही हैं। ये निजी कंपनियां इतनी ताकतवर कैसे हो जाती हैं? वो नियम कायदे के खिलाफ उत्पाद बेचती रहती हैं, भले ही इससे देश के बच्चों का नुकसान हो। इस पर पटियाल ने कंज्यूमर एक्सपर्ट डॉक्टर अरुण गुप्ता से भी बात की। उन्होंने जो कहा अब वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए। इसी में ही आ जाता है ये कमर्शियल प्रोडक्ट्स का रोल, जो कि अपने आप को किसी ना किसी तरीके एक रिप्लेसमेंट बताते हैं कि मदर्स को या फादर्स को
घर से बाहर काम पे जाना होता है, कन्वीनियंस के लिए करते हैं। दूसरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे नेचुरल हैं, प्योर, ये हेल्दी हैं, तो उससे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि ये कमर्शियल प्रोडक्ट अच्छा है हमारे खाने के लिए। तो बच्चे तो चीनी है, उनको स्वाद लगता है, वो खाते हैं, इसलिए वो प्रमोशन एक तरह की काम आ जाती है उनके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।